प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के तीसरे वीडियो को हम आपके सामने लेकर आज उपस्थित हैं। आशा है कि आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित ये वीडियो अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत में जैसे ही बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की, तो उससे पहले ही बात आती है व्हाट आर चेंजेज, परिवर्तन किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रकृति का कोई भी पदार्थ है, उसमें कोई न कोई परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जैसे हमारी लंबाई में वृद्धि हो, या किसी पौधे का रोपण, जिसे आप वृक्षारोपण कहते हैं, या पौधा बड़ा हो गया, वृक्ष के रूप में आ गया, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वृक्ष से पत्तियों का गिरना। पत्तियों का गिरना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। इस प्रकार से बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग का लगना, पानी से वाष्प का बनना, मोम का पिघलना, ये सब परिवर्तन है। भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो पच जाता है, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। मित्रों, हमारे आसपास अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को हम आगे 4 प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ये परिवर्तन 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है हमारा स्टेबल परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, स्टेबल चेंजेज, दैट इज अस्थायी परिवर्तन। दूसरा है नॉन स्टेबल चेंजेस या अस्थायी परिवर्तन। तीसरा है रिवर्सिबल चेंजेज, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन। नॉन स्टेबल चेंज होगा तो वो उत्क्रमणीय होगा, अभी हम इसकी अलग से व्याख्या भी करेंगे। और चौथा है नॉन रिवर्सिबल चेंजेस, यानी नॉन रिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। अगर वह स्टेबल चेंज है तो वो नॉन रिवर्सिबल होगा, वह पुनः मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर हम इन चारों ही परिवर्तनों को, कौन से चारों परिवर्तन, ये चारों ही परिवर्तनों को अगर हम एक समरी के रूप में देना चाहें तो ये परिवर्तन पुनः 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले को हम कह सकते हैं कि दैट इज फिजिकल चेंजेज, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा हो सकता है केमिकल चेंजेज। अभी हमने देखा था पेड़ों से पत्तियों का गिरना, ये फिजिकल चेंजेज है, बट इसके मूल में केमिकल चेंजेज है। केमिकल चेंजेज का जो मूल कारण है वह है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज द मेन रीजन ऑफ केमिकल चेंजेस। आइए हम कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। मेल्टिंग ऑफ राइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। चॉपिंग वुड, पेड़ को, लकड़ी को काटना। श्रेडिंग ऑफ पेपर्स, पेपर को कुतरना। और मिक्सिंग ऑफ ग्रे एंड ग्रीन मार्बल्स, ग्रे और ग्रीन मार्बल्स को मिक्स कर देना। इनमें किसी में भी इनके मूल रूप में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये फिजिकल चेंजेज हैं। इन अ फिजिकल चेंज मैटर चेंजेज फॉर्म, ये मैटर का रूप बदल जाता है, बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। इसका रासायनिक लक्षण, रासायनिक गुण नहीं बदलता। बट हम केमिकल चेंजेज की बात करते हैं तो इन अ केमिकल चेंजेज अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स
एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, जैसे बर्निंग ऑफ फूड्स, लकड़ी का जलना, रोटिंग बनाना, केले का सड़ना, मिक्सिंग विनेगर्स एंड बेकिंग सोडा, सिरका और खाने वाले सोडे को मिलाने पर झाग का बनना, फायरवर्क्स, आतिशबाजी, शादी विवाह में आतिशबाजी खूब होती है, तो ये आतिशबाजी भी केमिकल चेंजेज हैं। तमाम प्रकार के केमिकल्स को मिलाकर और उसका एक रूप दिया जाता है सॉलिड फॉर्म में, और जब उसको जलाया जाता है तो आतिशबाजी निकलती है, दैट इज द केमिकल चेंजेज। इस प्रकार अगर हम कहें कि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, तो मित्रों रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए हम कुछ लक्षणों की चर्चा कर सकते हैं। ये लक्षण हैं पदार्थ में के अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। दूसरा है पदार्थ के रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। अगर हम अवस्था परिवर्तन की बात करें तो यहां हम देख पा रहे हैं ये अवस्था परिवर्तन हो रहा है। लकड़ी सॉलिड है और वो जल जा रही है, राख के रूप में परिवर्तन हो रही है। इन चारों ही रिएक्शंस में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम चेंज इन कलर की बात करें तो लकड़ी देख रहे हैं हम ग्रे कलर की है, भूरे कलर की है और ये जल करके काले रूप में बदल जाएगी। केला पहले देख रहे हैं आप सफेद कलर में है और ये जब सड़ता है तो ये इस कलर में भूरे कलर में आ जाता है। तो चेंज इन कलर, गैस का निकलना, पदार्थ के ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, जब हम विनेगर में, सिरके में बेकिंग सोडा डालते हैं तो बहुत तेजी से गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर निकलती है। ताप में परिवर्तन, ये जब आतिशबाजी होती है तो आग के छींटे निकलते हैं और उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है। और अंतिम पॉइंट हमारा है नए पदार्थ का बनना। इस प्रकार इन पांचों परिवर्तनों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, और अगर उसके रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ इस उदाहरण का देना हमारे लिए दो प्रकार से उपयोगी है। एक तो हम आपको सीधे लैब में लेकर चल रहे हैं, लैब के कुछ उपकरणों को हम यहाँ दिखाना चाहते हैं, और दूसरा हम केमिकल चेंजेज को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ बर्नर है जिसको जलाया जा रहा है, ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से टेस्ट ट्यूब को पकड़ा गया, इस पदार्थ को यहाँ बर्नर पर जलाया गया, गर्म किया गया, अब इसमें से गैस निकलेगी, दैट इज द केमिकल चेंजेज। यहाँ ये बीकर है, एक बीकर में आइस रखा है, दूसरे में वाटर रखा है, तीसरे में वाटर वेपर रखा है, यानी ये पानी गर्म है और इसमें से गैस निकल रही है। इस प्रकार से आइस, वाटर और वाटर वेपर में क्या हो रहा है, स्टेट की चेंजिंग है। हमने आपको बीकर भी दिखाया, स्टेट ऑफ चेंजिंग भी दिखा रहे हैं। यहाँ एक बार और देख लेंगे, थोड़ा सा कुछ उपकरणों की चर्चा और करते हैं। इस उपकरण को ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। ये हमारा वही बर्नर है, इसको वायर गेज या तार की जाली कहते हैं, और ये बीकर लिया गया है, इसमें वैक्स रख करके, मोम को रख करके गर्म किया जा रहा है। गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, ये ठोस वैक्स होगी, ये पिघल करके द्रव रूप में चली जाएगी। यहाँ भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है और केमिकल चेंजेज अपने आप दिखाई दे रहे हैं। एक उदाहरण हम और लेते हैं। हमारे शरीर में भोजन जाता है, भोजन यहाँ से माउथ पार्ट से प्रवेश करता है और धीरे धीरे यहाँ जब चबाया जाता है तो लार की मिक्सिंग होती है,
लार की मिक्सिंग होते ही भोजन मीठा लगने लगता है, दैट इज द केमिकल चेंजेज। फिर ये धीरे धीरे आता है, ये आहार नाल में आता है, आमाशय में अनेक प्रकार के एंजाइम कार्य करते हैं और केमिकल चेंजेज यहाँ भी होते हैं। फिर ये हमारी बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है, यहाँ भी डाइजेशन की क्रिया होती है, यहाँ भी भोजन का पाचन होता है और इस पाचन में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से हम केमिकल चेंजेज और केमिकल रिएक्शंस की चर्चा कर रहे हैं और कैसे केमिकल रिएक्शंस हो जाता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं और रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब जब रासायनिक क्रिया होगी तो उसमें दो प्रकार के पदार्थ भाग लेंगे। पहले को हम कहते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक, दूसरे को कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या रिएक्टेंट या रिएजेंट तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। समझ में आ रहा है ना भाइयों? कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर आपका वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी भेजें। मित्रों, आपके कमेंट्स प्राप्त करके हम आगे के नए वीडियोज में आपके विचारों को जोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो उसमें लिखते समय अभिकारकों को तीर के बाएं, मैंने बात किया अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इन अभिकारकों को तीर के बाएं लिखते हैं तथा उत्पाद को तीर के दाएं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, आइए देख लेते हैं उसको भी। मान लिया हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाकर क्रिया कराया, हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, दोनों को क्रिया कराया, बना जल। क्या बन गया? जल बन गया। अब इस रासायनिक क्रिया को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हम इसको शब्दों में लिख रहे हैं, हमने लिख दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल जल। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख रहे हैं, संक्षेप में ही लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम शब्दों में लिख रहे हैं तो इसे हम शब्द समीकरण या वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे शब्द समीकरण कहते हैं। अब उसी चीज को हमने यहां केमिकल रूप में दिखाया आपको। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। यहां हाइड्रोजन परमाणु को दिखाया गया है, हाइड्रोजन परमाणु को व्हाइट कलर से दिखाया गया है इस प्रकार से, H के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में क्रिया करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, 2 ये हैं, 2 ये हैं, एक अणु हाइड्रोजन का यह है, एक अणु हाइड्रोजन का यह है। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से क्रिया करते हैं तो जल के 2 अणु बन जाते हैं। इस चीज को हम क्लैरिफाई करने के लिए एक परिभाषा देते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? परीक्षा में प्रश्न आता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा संक्षेप में व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हमने इसको संक्षेप में लिखा यहां पर 2H2
प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसी चीज को हमने यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक रूप में दिखाया है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो है ना अट्रैक्टिव। रसायन विज्ञान बहुत ही अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हमको समझ में आ जाता है तो बहुत ही आनंद देता है। आज हमने परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया। परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का मूल कारण रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने आज जाना। और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। और इस केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने आज जान लिया है। तो मित्रों, एक बार पुनः आप सभी से गुजारिश कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स भी हमें जरूर भेजें। जब आपके कमेंट्स हमको प्राप्त होते हैं तो उससे हम बहुत ही अच्छा लगता है और हम उसको अपने वीडियोस में जोड़ लेते हैं। बहुत दिनों बाद हमारा वीडियो शुरू हुआ है ये आज। अब ये इसका निरंतर जारी रहेगा और आपको पढ़ने में आनंद आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपको कैसा लगा हमें जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।